गाइस, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। और आप देख रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। गाइस, अभी तक हम जावा की हिस्ट्री को देख चुके हैं, हमने इंटेलिजे का ओवरव्यू ले लिया है, देन हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा, देन डाटा टाइप्स के बारे में। तो गाइस, अब हम लेटरल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो लेटरल्स और कॉन्स्टेंट्स ये क्या होते हैं, तो उसके लिए पहले यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, न्यू क्लास बनाऊंगा और इस क्लास का नाम भी लेटरल्स और कॉन्स्टेंट्स रख देता हूँ। सिंपली इसको मैं एंटर कर दूंगा तो हमारे पास न्यू क्लास बन गई है। इसके अंदर मैं मेन मेथड बना लूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो गाइस, पहले हम लेटरल्स के बारे में देख लेते हैं, देन हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखेंगे। लेटरल्स को देखने के लिए हम ऑलरेडी डाटा टाइप को देख चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन की थी, 30220 123456789 तो गाइस, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लेटरल्स बोलते हैं। हम गूगल पे चलते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंटीजर ये डाटा टाइप है, नंबर ये वेरिएबल है, जबकि ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लेटरल बोलेंगे। गाइस, लेटरल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको करैक्टर का भी लेटरल मिल जाएगा, बाइट का भी, शॉर्ट का भी, इंटीजर का भी, लॉन्ग का भी, सेम फ्लोट का भी। और इसके अंदर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ देनी सीखी हैं। इसके सिवा लेटरल स्ट्रिंग का भी हो सकता है। तो गाइस, उसके लिए मैं लेटरल एंड कॉन्स्टेंट्स डॉट जावा क्लास के अंदर आऊँगा। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप को लूँगा और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर एक वेरिएबल का नाम लूँगा और उसके अंदर फ़ोन नंबर को स्टोर करवा दूँगा। तो यहाँ पे मैं कैपिटल केस के अंदर फ़ोन नंबर को लूँगा, फ़ोन अंडरस्कोर और आगे नंबर लिख दिया है इक्वल टू। यहाँ पे अगर हमने स्ट्रिंग को यूज़ करना है तो उसके लिए हम डबल कोट्स को यूज़ करेंगे, एंड पे सेमीकोलन, और यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे। यहाँ पे हम फ़ोन को लिख देते हैं। तो गाइस, हमने फ़ोन लिख दिया है, तो अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम फ़ोन नंबर को दे देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटरल स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। तो अब हम इसको रन करते हैं तो उसके लिए हमें क्लास स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे लेटरल एंड कॉन्स्टेंट्स की क्लास को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम ओके कर देंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास ये आउटपुट आ गई है। होप सो स्टूडेंट्स, आपको लेटरल्स के बारे में आइडिया हो गया है। लेटरल्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। वेरिएबल को जो भी हम वैल्यू साइन करते हैं उसको हम लेटरल बोलते हैं, और वेरिएबल यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप्स के हो सकते हैं। तो जिस तरह की डाटा टाइप होगी लेटरल के अंदर हम उसी तरह का डाटा स्टोर करवाते हैं। तो वेरिएबल जिस डाटा टाइप का होता है उसी डाटा टाइप के हिसाब से हम लेटरल यूज करते हैं। और लेटरल 1 2 3 4 मतलब इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, उसके सिवा फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। गाइस, अभी तक आपको लेटरल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी है इसको आप स्ट्रिंग लेटरल बोल सकते हैं। तो लेटरल हमारा यहाँ पे कवर हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो गाइस, किसी भी प्रोग्राम या ऐप के अंदर हमें कुछ फिक्स वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे कुछ फिक्स वैल्यू के एग्जांपल हैं। कुछ प्रोग्राम या ऐप के अंदर हमें ऐप का नेम तो डेफिनेटली फिक्स ही चाहिए होता है, देन फ़ोन नंबर भी हमें फिक्स चाहिए होता है, देन एड्रेस भी फिक्स हमें चाहिए होता है। किसी भी वैल्यू को हम फिक्स कब और क्यों करते हैं उसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हम फेसबुक ऐप की एग्जांपल लेंगे। तो फेसबुक ऐप का नाम है, तो फेसबुक आपको फेसबुक ऐप के अंदर काफ़ी जगह पे देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्क्रीन पे आपको फेसबुक देखने को मिल जाता है। देन अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे या उसकी सिक्योरिटी में जाएंगे या आप उसके मेन पेज पे जाएंगे, अपने प्रोफाइल में जाएंगे, तो हर जगह पे आपको फेसबुक देखने को ही मिलता है। तो इसे हमें पता चलता है कि काफ़ी प्रोग्राम्स के अंदर हमें सेम वर्ड रिपीटेशन पे चाहिए होता है। अगर एक ही वर्ड आपने 20 से 40 जगह पे एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखना है तो आप उस वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। जहां जहां पे आपको उस पर्टिकुलर वर्ड की, पर्टिकुलर सेंटेंस की या किसी और वैल्यू की जरूरत पड़ती है, सिंपली आप उस वेरिएबल को कॉल करते जाते हो और वहां पे आप उस नेम को, उस वैल्यू को यूज करते जाते हो। सेम ऐप नेम के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ऐप नेम हम क्यों फिक्स करते हैं। देन फ़ोन नंबर की भी हमें मल्टीपल जगह पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम फ़ोन नंबर को भी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि अगर फ़ोन नंबर को हम बार बार लिखेंगे तो हो सकता है हमें बीच में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए या हम नंबर गलत लिख दें। तो इसलिए हम फ़ोन नंबर को भी फिक्स कर देते हैं। देन एड्रेस भी हम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ना ही किसी कंपनी का
एड्रेस चेंज होना होता है, ना ही फ़ोन नंबर और ना ही ऐप का नेम चेंज होना होता है। होप सो स्टूडेंट्स, अब आपको आइडिया हो गया है कि हम क्यों फिक्स वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी अब आपको आइडिया हो गया है। तो गाइस, अब हम सीख लेते हैं कि हम किस तरह से किसी भी वेरिएबल को फिक्स करते हैं। किसी भी वेरिएबल को फिक्स करने के लिए हम फाइनल के कीवर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप एक छोटी सी एग्जांपल देख लीजिए। अभी तक हमने फ़ोन नंबर को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा लिया है। अगर हम सेम फ़ोन नंबर को यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर बीच में चेंज कर देते हैं तो इसकी आउटपुट आप देखिएगा। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर चेंज कर देता हूँ और दोबारा से मैं प्रिंट करवा देता हूँ फ़ोन नंबर को। तो प्रिंट करवाने के लिए डेफिनेटली हम system.out.println को यूज़ करते हैं और इसके अंदर मैं फ़ोन नंबर को दे दूंगा। तो एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने रन किया इस प्रोग्राम को और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फ़ोन नंबर्स आ गए हैं। फर्स्ट वन ये वाला फ़ोन नंबर आ रहा है जो 2 पे एंड हो रहा है, ये वाला फ़ोन नंबर, और दूसरे नंबर पे हमें ये वाला फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो गया है। तो गाइस, अगर हमने इस फ़ोन नंबर को फिक्स करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइनल का कीवर्ड यूज़ कर देते हैं। जैसे ही मैंने फाइनल का कीवर्ड यूज़ किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें एरर शो होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेक फ़ोन नंबर नॉट फाइनल। अगर हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते रहना है तो हमें इस फाइनल को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन कांस्टेंट का मतलब ही ये है कि कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइनल को यूज़ कर लेते हैं। होप सो स्टूडेंट्स, आपको कांस्टेंट के बारे में भी अच्छे से आइडिया हो गया है। तो यहाँ पे अगर हमने और किसी कांस्टेंट को लेना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐप का नेम लेना है तो उसके लिए भी हम स्ट्रिंग को ही यूज़ करेंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे हम ऐप नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसके अंदर हम ऐप का नेम दे देंगे। अगर व्हाट्सएप है तो सिंपली व्हाट्सएप हम दे देते हैं, ठीक है। और सिंपली इसको अब हम नीचे प्रिंट करवा देते हैं system.out.println और इसके अंदर आपने ऐप नेम को दे देना है। गाइस, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये जावा का प्रोग्राम रन हो गया है तो आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप आ गया है। गाइस, जब भी आपने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट करना है तो यहाँ पे आपने फाइनल को यूज़ करना है। और बेटर प्रैक्टिस कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने की यही होती है कि कांस्टेंट वेरिएबल के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको आपने अपर केस में लिखना है, मतलब ये सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल होने चाहिए। जितने भी इन फ्यूचर आप जावा की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे या आप कोई प्रोफेशनल ऐप या प्रोफेशनल जावा प्रोग्राम देखेंगे तो वहाँ पे जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो सभी अपर केस में लिखे होती हैं और आपने भी कॉन्स्टेंट्स को हमेशा अपर केस में ही लिखना है। ये बेटर प्रैक्टिस है। होप सो स्टूडेंट्स, आपको अभी तक लेटरल्स के बारे में भी आइडिया हो गया है और कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी आइडिया हो गया है। कॉन्स्टेंट्स सिंपली यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप के लिए हैं। कॉन्स्टेंट्स इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं और उसके सिवा डबल भी हो सकता है, बाइट, शॉर्ट। यहाँ पे जितनी भी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो गाइस, अब आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी आइडिया हो गया है। तो सिंपली अगर आपको इंटीजर का कॉन्स्टेंट चाहिए तो यहाँ पे आपने डाटा टाइप चेंज कर देनी है, इंटीजर लिखनी है और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू भी चेंज कर देनी है। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C, नीचे Ctrl+V कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए जो कि आपने कॉन्स्टेंट रखनी है तो उसके लिए आपने यहाँ पे 1 2 3 जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, Ctrl+C और इसको Ctrl+V आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपने डाटा टाइप को इंटीजर से कन्वर्ट कर देना है, तभी आप यहाँ पे इंटीजर दे सकेंगे। अब मैं ऐप को दोबारा रन कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 हमें आउटपुट मिल गई है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू के अंदर कोई भी और वैल्यू देना चाहते हैं तो देखिएगा यहाँ पे भी आपको एरर शो हो जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको लेटरल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो ऑन पॉइंट थी तो कमेंट सेक्शन में ऑन पॉइंट लिख दीजिए। और गाइस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखने के लिए नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो गाइस, अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। और अगर आप जावा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपके सामने आ रही है। तो गाइस, अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।